નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર પાઠ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जिनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा. तो चलिए, भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था. कहाँ हुआ था बाल दोस्तों? तो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियाँ यानी कि डिग्रियाँ प्राप्त की. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित यानी कि प्राप्त, और वही एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. आप यानी कि शंकर दयाल विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुए. आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं. निष्कर्ष यानी कि गुजराती में उनको बोलते हैं तारण, कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था. इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, सेवा. ठीक है, तो देखते हैं बाल दोस्तों कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन यानी कि उनका जो जीवन था वो किस तरह था. देखते हैं. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है. उपयुक्त यानी कि योग्य. क्यों? तो देखते हैं. क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. मुझे तो यानी कि किन को? तो हमारे लेखक को. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. यदि जो एक मार्क्स का जो प्रश्न आता है बाल दोस्तों, उनके अंदर ये प्रश्न आता है, ठीक है, कि उनका रहस्य किन में छुपा है, तो उनके कर्मयोगी होने में ही उनका रहस्य छुपा है, उनकी सफलता का. वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसे करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनकी अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा करते थे. तो बाल दोस्तों, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो कैसे थे? तो वो हाथों की लकीरों पर बैठने वाले में से इंसान में थे नहीं थे, किंतु वो मेहनत पर विश्वास रखने वाले इंसान में से थे. आगे. और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो कर्म ही ईश्वर था और उनके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने इस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि से ही रखी.
उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। हमारे शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसके प्रतिरूप था? तो गीता जी के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। किनके जीवन दर्शन? तो गीता जी के जैसे। देखते हैं आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। देखते हैं आगे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, इन तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो उन्हें दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। कहने का मतलब यही है बाल दोस्तों कि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो अपना उनमें संपूर्णतः योगदान दे दीजिए, तभी आप सफलताओं की सीमाओं को लांघ सकते हो। देखते हैं आगे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ, साथ ही कि यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी का जीवन किनके अनुपम उदाहरण है? तो उनका जीवन श्रम, सेवा और सादगी का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्रभाव की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह अनेक चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक भरोसा बताते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने उन्हें अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षाओं को पूरा किया। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बनी रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता है। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन था बाल दोस्तों, वो गांधी जी से अधिक प्रभावित था, और गांधी जी से प्रभावित होकर ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यदि एक प्रश्न आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किससे प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और कब, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई गांधी जी से प्रभावित होकर छोड़ी थी। सन 1921 में गांधी जी से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। ठीक है बाल दोस्तों,
तो यहाँ पर हमने अब तक देखा कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका जीवन का महत्व, उनके जीवन के अंदर उन्होंने कौन कौन से अधिकृत कार्य किए थे, उनकी चर्चा की। अब जो आगे का जो है बाल दोस्तों, हम आगे के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।